आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे F-35 लाइटनिंग 2 के बारे में। अभी तक आपको अलग अलग सोर्सेज से या अलग अलग यूट्यूब चैनल से पता चल चुका होगा कि भारत में F-35 लाइटनिंग 2 आ रहा है एरो इंडिया में। तो बेसिकली जब ये न्यूज़ निकल कर बाहर आई थी तो बहुत लोगों ने स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया था कि आने वाले समय में ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को ऑफर किया जाएगा, क्योंकि अगर एयर शो में ये पार्टिसिपेट कर रहा है तो नेचुरली ऑफरिंग होगी। ये चीज़ हम लोग काफ़ी समय से स्पेकुलेट कर रहे हैं कि भारत को F-35 लाइटनिंग 2 ऑफर किया जाएगा, लेकिन ऑफिशियली अभी तक ये चीज़ की नहीं गई है। हालांकि कुछ ब्रीफिंग्स हुई थी, लेकिन उनको लेकर कोई भी पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, लेकिन कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। देखिए, जब भी हम लोग F-35 लाइटनिंग 2 की बात करते हैं तो आमतौर पर इस फाइटर जेट को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा बायस हैं। एक, क्योंकि F-35 लाइटनिंग 2 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा बनाया जाता है और हम लोगों की काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम ओपिनियन है यूएस को लेकर। दूसरा, इस फाइटर जेट को लेकर अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स बीच में आती रही हैं, जिसमें कुछ सच्चाइयाँ हैं, कुछ गलत हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये फाइटर जेट एक पॉपुलर फाइटर जेट है और न्यूज़ आर्टिकल्स के लिए एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इस वजह से बहुत सारे आर्टिकल इसके ऊपर आते रहे हैं, जिसमें कुछ आर्टिकल सही होते हैं और कुछ गलत होते हैं, जिसके चलते एक ओपिनियन बनती है और वो ओपिनियन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। F-35 लाइटनिंग 2 को लेकर एक मिथ है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली फाइटर जेट है, इसको ऑपरेट करने में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं और इंडिया अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। आपको मैं बता दूं कि कनाडा लगभग 80 F-35 लाइटनिंग 2 ले रहा है और वो लोग ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन भारत ऑपरेट नहीं कर सकता है। दिमाग में ये डालिए ये चीज़। वहीं पर अगर आप इनिशियल प्लान की बात करें तो टर्की, जिसका लीरा फॉल कर रहा है, उनका प्लान था लगभग 100 F-35 लाइटनिंग 2 अक्वायर करने का और वो ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन भारत ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। ये लॉजिक आप अपने दिमाग में डालने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि ये फाइटर जेट अनअफोर्डेबल है। हाँ, ये एक कॉस्टली फाइटर जेट है और आमतौर पर फाइटर जेट्स कॉस्टली होते हैं। रफाल, यूरोफाइटर, टाइफून, इन सबको ऑपरेट करने में पैसा लगता है। रही बात F-35 लाइटनिंग 2 की MRFA में पार्टिसिपेट करने की, तो अभी तक ऑफिशियली कोई बिडिंग प्रोसेस शुरू हुआ नहीं है और क्योंकि भारत ने S-400 ट्रायम्फ अक्वायर कर लिया है तो अब चांसेस कम हो जाते हैं इस चीज़ के। हालांकि F-35 के इंडिया आने का मतलब ये है कि लॉकहीड मार्टिन और टाटा मिलकर आने वाले समय में अपनी लॉबिंग को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे और ये लोग कोशिश करेंगे कि ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को ऑफर किया जा सके। इस फाइटर जेट को लेकर दो तरीके की ओपिनियन आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसे स्टॉप गैप के तौर पर भारत को अक्वायर कर लेना चाहिए और कुछ लोग कह रहे हैं कि इस फाइटर जेट को अगर भारत अक्वायर कर लेता है तो इंडियन एविएशन इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा सफ़र करेगी। देखिए, यहाँ पर भी दो चीज़ें हैं। अगर भारत अक्वायर करता है तो उसके साथ में दो प्रॉब्लम्स हैं। पहला, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हथियार कभी भी बिना स्ट्रिंग्स के नहीं आते हैं। उनके साथ में बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं और उसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स हमेशा बनी रहती हैं। रही बात दूसरी चीज़ की कि अगर भारतीय वायुसेना इस फाइटर जेट को अक्वायर कर लेती है तो क्या भारतीय वायुसेना इनको रशियन S-400 ट्रायम्फ के साथ में इंटीग्रेट कर पाएगी, और अगर नहीं कर पाएगी तो ये कितना बड़ा रिस्क बन जाता है। मैंने हिस्टोरिकली ये चीज़ मेंटेन की है कि F-35 लाइटनिंग 2 इंडियन नेवी के लिए सेंस बनाता है, लेकिन वायुसेना के लिए इतना ज़्यादा इफेक्टिव सोल्यूशन ये बनता नहीं है। अगर भारतीय वायुसेना ने डेविड स्लिंग अक्वायर की होती S-400 ट्रायम्फ की जगह पर, तो यहाँ पर इस फाइटर जेट का एक आउटसाइड चांस बनता था, लेकिन अभी फिलहाल ये चीज़ नहीं बन रही है। दूसरी चीज़ कही जा रही है बहुत सारे लोगों की तरफ से कि आमका को लेकर समय है और जिस तरीके से चाइना J-20 बना रहा है उस हिसाब से भारत को एक 5th जनरेशन फाइटर जेट की आवश्यकता आज है और F-35 लाइटनिंग 2 भारत की ये आवश्यकता पूर्ण कर सकता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि J-20 काफ़ी तेज़ी से बनाए जा रहे हैं और ये एक बड़ा थ्रेट है। केवल 36 रफाल भारत के लिए वो एज मेंटेन नहीं कर सकते हैं जो भारतीय वायुसेना करना चाहती है और उस हिसाब से भारतीय वायुसेना को और फाइटर जेट्स की आवश्यकता है। क्या ये फाइटर जेट F-35 हो सकता है? लेकिन आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि भारत आमका के ऊपर काम कर रहा है और आमका अभी दूर है। लेकिन अगर भारत एक और 5th जनरेशन फाइटर जेट में पैसे लगा देगा तो शायद भारत के पास में आमका के लिए उतने फंड ना बचे, जिससे प्रोजेक्ट की टाइमलाइन और ज़्यादा एक्सटेंड हो सकती है। देखिए, जब भी आप बाहर के फाइटर जेट्स की बात करते हैं तो नॉर्मली उनके साथ में एक परेशानी है। ये फाइटर जेट आमतौर पर तभी भारत को ऑफर किए गए हैं जब भारत अपने खुद के प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा एडवांस स्टेजेस पर पहुंच चुका है और उसके बाद कोशिश की गई है कि भारत के जो खुद के प्रोजेक्ट हैं उनको डीरेल किया जाए।
पुराने एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया सर ने ये चीज कही थी कि भारत 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बाहर से एक्वायर नहीं करेगा, इनफैक्ट अपने खुद के फाइटर जेट भारत बनाएगा। लेकिन RKS भदौरिया साहब के जाने के बाद में चीजें बदली हैं और ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे ये चीजें कैसे मूव करती हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।